प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह का जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो। बड़ा दिन आपके और आपके परिवारों के लिए आशीषों को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्मदिन यानी कि क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ मनुष्यों के खातिर, ताकि मनुष्य अपने पापों गुनाहों से फिर कर वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। तो आए हम वचन देखें यीशु के जन्म की घोषणा। लूका के पहले अध्याय के जब उसके 26 पद से पढ़ेंगे तो हम यहाँ पाते हैं, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है वो प्रभु तेरे साथ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जानने के कारण अगर हमें सताया जाता है, मारा जाता है, तो हम धन्य हैं, क्योंकि हम उसके नाम के कारण सताए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से घरों में यीशु मसीह के जानने के कारण आपको दो बातें सुननी मिल रही हैं। ऐसा लोग आपको कह रहे हो कि तू यीशु मसीह को मान रहा है, मान रही है, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि उससे भी अधिक बड़ी समस्याओं से वो टल चुके हैं आपको यीशु मसीह के मानने के कारण। मान लीजिए नुकसान 1000 का हुआ, आप यीशु मसीह को जान रहे इसीलिए 1000 रुपए का नुकसान हुआ, नहीं तो शैतान तो चाहा था लाखों में डुबाने के लिए। लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा जो नुकसान है वो कम हुआ है। आप उनको ऐसा बोले, और परमेश्वर ऐसा करता है। जिस घर में परमेश्वर की दुआ प्रार्थना होती है वहां परमेश्वर की आशीष से उतरती है। वहां स्वर्गदूत मंडराते रहते हैं आपके घर के चारों ओर। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और वो हमारे साथ। यहाँ स्वर्गदूत मरियम को कह रहे हैं, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब उस वचन से बहुत घबरा गई। मरियम जब उन शब्दों को सुनी तब वह घबरा गई। हम भी बहुत जल्दी कुछ सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। लेकिन अगले पल स्वर्गदूतों ने मरियम से क्या कहा और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिभावन है, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो। और मैं भी आपसे कहता हूं, हे मेरे लोगों, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है और वो तुम्हारे साथ। जो अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ वही अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर हुआ है। इसीलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। उसके राज का अंत ना होगा। इस पृथ्वी की सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी, सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका वचन है, वो खत्म नहीं होगा। तो उसके राज का अंत नहीं होगा, क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन आपके और आपके परिवारों के जीवन में आशीषों को ला रहा है। आने वाले वर्ष में परमेश्वर आशीष के झरोखे तुम्हारे जीवन में खोल रहा है और तुम्हें अपनी आशीषों से भर रहा है। वह याकूब के खाने पर राज करेगा, उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूतों ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। क्या उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हे बोझ दबे कराए लोगों,
परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है। मांगो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे-अच्छे वस्तुएँ दे सकते हैं, तो माँगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। माँगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया! और आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए सुद्धतों ने किसे चुना? गड़ियों को। जो वहाँ चला रहे थे, वो कहते हैं सोदतों ने, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, वो सबके लिए आया इस पृथ्वी पर, मनुष्यों में सबके लिए वह आया है इस पृथ्वी पर, ताकि सब उसके द्वारा उद्धार को पा सके और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। स्वर्गदूतों ने गड़ियों से कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। वहां एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है, वो कहता है सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया! उस सुसमाचार को सुनकर हम उसके पीछे चले, यीशु को अपने दिल में बसाएं और हम उस राज्य का अधिकारी बन जाए, जो परमेश्वर ने जगत से हमारे लिए रखा है। हालेलुया! मरियम ने सुदतों से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। सुदतों ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जब मैं कमजोर होता हूँ, तभी मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर की सामर्थ छाया होती है। एक कमजोर से दबे बोझ से कुचले हुए लोगों, घबराओ मत, प्रार्थना करो। प्रभु का अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है, वो तुम्हें उस समस्याओं से निकालेगा। इस क्रिसमस आने वाले वर्ष में परमेश्वर उन सारी समस्याओं से आजाद कर रहा है, जो तुम दबे हुए हो, बोझ से दबे हुए हो, उस बोझ से वो तुम्हें निकालने जा रहा है। हालेलुया! और तेरी कुटुंब इलिशबा के बुढ़ापे में भी पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी, छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब तो उसके पास से चला गया। क्या कहता है? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता, बल्कि प्रभावशाली होता है। उसका वचन जहाँ रोपा जाएगा, उसका वचन जहाँ पढ़ा जाएगा, वो प्रभाव रहित नहीं, बल्कि प्रभावशाली बन जाएगा। हालेलुया! वो प्रभावशाली वचन है, वो बन जाएगा, जब वचन को आप अपने हृदय में बसाएँगे और वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, आप भी प्रभावशाली बन जाएँगे। आप जहाँ जाएँगे, वहाँ छा जाएँगे। जहाँ आप जाएँगे, वहाँ के लोग ज्योतिमय होते जाएँगे, क्योंकि आपके अंदर जो है, वो ज्योति है और ज्योति जहाँ जाएगा, आपको वहाँ ज्योतिमय वहाँ के लोग करते जाएगा। तो आप अंधकार से निकलकर अब आप ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं, तो ज्योति के जैसा जीवन जीने के लिए प्रयत्न करें और ज्योति में ही रहें। ज्योति से भटकोगे तो अंधकार में पड़ जाओगे और जहाँ खोजना और बिनना पड़ जाएगा। हालेलुया! इसीलिए ज्योति में चलो, ताकि तुम ज्योति के रास्ते पर चलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सको। यहाँ शुद्ध तो कहते हैं, जो चरवाहे रहते हैं, चरवाहों से मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया! यीशु मसीह राजा तो था, लेकिन राजाओं के जैसा वो रहा नहीं। वो चाहता तो बड़े-बड़े घराने में भी अपना जन्म ले सकता था, लेकिन उसने एक एक स्थान को चुना, जहाँ चरनी का, जहाँ गाय रहते थे, जहाँ भेड़-बकरियाँ रहते थे, उस स्थान को उसने वो चुना और उस स्थान में वह पैदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह चाहता है कि हर एक मनुष्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह उद्धार को पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। उसके सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो उसके वचन के अनुसार चलेगा, वो सब बराबरी में है। हालेलुया! यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। तुम्हारे नाम, तुम्हारे काम और तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, सब उसे पता है, क्योंकि उसने कहा, मैं तेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। इस जन्म के अवसर पर यीशु मसीह के जन्मदिन हम मना रहे हैं। हम उसके वचन के अनुसार हम चलने वाले बन जाएँ। उसके वचन को हम थामने वाले बन जाएँ और उसके पीछे हम लगे रहें। परमेश्वर हमें आशीषित करता चला जाएगा। हमारे कामों को सफल करता चला जाएगा, हमारे बंधनों को तोड़ता चला जाएगा और हमें आशीष पे आशीष देता चला
जाएगा। कहता है स्वर्गदूत कहते हैं, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। इस प्रार्थना को, वचन को शेयर करें ताकि ये वचन सभी तक पहुँच सके और सब व्यक्ति आनंद से भर जाए और आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाए। हालेलुया! सभी को मेरी क्रिसमस, बड़ा दिन आप सभी को मुबारक हो। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो और ये जन्मदिन आपके घर, आपके परिवारों में आशीष को लेके आने पाए। आप बढ़ते जाएँ, फलते जाएँ और आप हरे-भरे पौधों के समान आप बनते जाएँ और आप और भी आगे बढ़ते जाएँ। नया साल नई आशाओं से भरते जाएँ, यही मेरी यीशु मसीह से प्रार्थना रहेगी। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।